जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबी राय टेक्निकल्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सभी को बताने वाले हैं इमर्शन रोड के ऊपर बताने वाले हैं, क्योंकि अभी सर्दी का समय चल रहा है दोस्तों। अभी सर्दी के समय में बहुत लोग क्या करते हैं, इमर्शन रोड का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में उनके बारे में बहुत विस्तार से इस वीडियो में हम बताए हैं। इतनी गारंटी दोस्तों, यहाँ पे 100 में से 90 लोग इसके यूज के लेके नहीं जानते हैं, लेकिन इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो इतनी दोस्तों हमारी गारंटी है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इमर्शन रोड जो होती है दोस्तों उसका यूज करना आप सीख जाएंगे। ठीक, क्योंकि बहुत कुछ इसमें हम बताए हैं, क्योंकि अभी के समय में इमर्शन रोड के लेके बहुत सारे दिक्कतें आ रही है। बहुत जगह पे इनकी इसको लेके यहाँ पे शौक भी लगते हैं, तो वो सभी कुछ हम आपको बताएंगे। इसके फुल डिटेल में हम इस वीडियो बनाए हैं। यदि इतनी गारंटी लेते हैं दोस्तों, यदि इस वीडियो को पूरा आप देख लेते हैं तो आपके साथ में यदि आप इमर्शन रोड का यूज कर रहे हैं, इमर्शन रोड दोस्तों हम आप सभी को बता दें जिसे हम वाटर हीटर कहते हैं, जो हमारी जलेबी आकार में होती है, जिसे हम बाल्टी में देके गर्म करते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले, बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। और दोस्तों ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारे विस्तार से उनके बारे में बताने की पूरी कोशिश की है। ठीक दोस्तों, बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आपको लेके चलेंगे उन टॉपिक को में जिनको आपको बताना बेहद ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी के समय में जितना ज़्यादा जो गीजर से ज़्यादा लोग इनका ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गीजर से सस्ती हमारी इमर्शन रोड होती है इसलिए। लेकिन दोस्तों इसमें आपको सेफ्टी, कोई भी सेफ्टी इसमें नहीं मिलती है। गीजर जो हमारी होती है दोस्तों, वो गीजर में हमारी थोड़ी बहुत सेफ्टी भी होती है, लेकिन इसमें आपको कोई भी सेफ्टी नहीं होती है। वो आपको खुद ही सभी कुछ देखना होता है। ठीक, चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेके चलते हैं आपको टॉपिक की। सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पे बाल्टी में जब पानी आप गर्म करते हैं तो कौन सा बाल्टी में आपको पानी गर्म करना चाहिए, आपको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दो इमेज हम रखे हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास में एक प्लास्टिक का बाल्टी है दोस्तों, उस प्लास्टिक में आपको डालनी चाहिए, या फिर यहाँ पे हमारे पास में मेटल की बाल्टी को मेटल में आपको गर्म करनी चाहिए। बहुत जगह पे इस डाउट के लेके बहुत जगह पे बहुत समस्या होती है, बहुत जगह ये गलती करते हैं। लेकिन इतना तो आपको पता ही होगा कि जब हम यदि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हम किसी चीज़ को बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हमें इंसुलेट करना जो बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप को सेफ रखना दोस्तों, वो बहुत ही ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ पे देखें तो मेटल में क्या होता है, मेटल जैसे हो गया हमारी लोहा, स्टील, कुछ भी हो गया, कॉपर हो गया, तो इस चीज़ में क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो दोस्तों वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी अधिक फ्लो होती है। लेकिन वहीं पे प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना के बराबर होती है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले बात यही आ जाती है कि यहाँ पे कभी भी आपको भूल के भी दोस्तों आपको यहाँ मेटल की हो जाए, फिर या फिर एल्युमिनियम की बाल्टी हो गई, या फिर स्टील की बाल्टी हो गई, या फिर तांबे की बाल्टी हो दोस्तों, उसमें आपको कभी भी पानी को गर्म नहीं करना है। खास करके आपको दोस्तों यहाँ पे यदि आप इमर्शन रोड का यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको कभी भी मेटल वाले बाल्टी में या फिर कोई भी ऐसा बाल्टी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, उस बाल्टी में आपको कभी भी पानी को गर्म नहीं करना है। इतना ध्यान में आपको रखना है। जब भी आप बाल्टी को पानी को गर्म करें, हमेशा आपको प्लास्टिक वाले बाल्टी में ही गर्म करें। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जब मानते इस बाल्टी में हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बाल्टी में यदि आप यूज करते हैं, प्लास्टिक के भी बाल्टी में यूज करते हैं, तो वहाँ भी आपको कुछ सावधानियाँ देखनी होती है। यदि उस सावधानियों को आप नहीं देखते हैं तो आपके साथ में कुछ डेंजरस हो सकती है, कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। वो क्या होती है वो भी हम समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इस बाल्टी में हम पानी भर रहे हैं, कभी क्या होता है बाल्टी पूरी तरह से गीली हो जाती है, इस चारों साइड से यहाँ पे बाल्टी जो हमारी पूरी तरह से गीली हो जाती है। गीली होने के बाद नीचे का यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है जगह पे, इस जगह पे आपका पानी भी गिरा हुआ। लेकिन उस कंडीशन में जब अब इस बाल्टी में जब इमर्शन रोड को यानी वाटर हीटर को इसमें डालते हैं तो उस कंडीशन में आपको पता है वाटर हीटर में जो हमारी होती है, कभी कभी यदि उसमें लीकेज करंट हो तो उस कंडीशन में आपका जो पूरा पानी है दोस्तों, उसमें पूरी पानी में आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो कभी भी आप बाल्टी का यूज़ करें तो वो बाल्टी हमेशा ड्राई होना चाहिए, और यदि बाल्टी ड्राई होती है तो उस कंडीशन में बाल्टी में भी टच भी हो जाती है किसी गलती की वजह से, या फिर इस बाल्टी के नज़दीक यहाँ पे यदि आप दोस्तों ख़राब भी हो जाते हैं ना, तो उस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यदि वहीं पे इस बाल्टी में यदि जो हमारी बाल्टी वो बाल्टी हमारी ड्राई नहीं है, और उस कंडीशन में आप यहाँ पे यदि खड़ा हो जाते हैं इस जगह पे, इतना भी दूर जब खड़ा है इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपको जो स्टेप पोटेंशियल होती है दोस्तों उसकी बदौलत आपको शॉक लग सकती है। इसमें आप टच नहीं भी करेंगे फिर भी आपको यहाँ पे जो इसके थ्रू से आपको स्टेप पोटेंशियल एक होती है दोस्तों, उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक का शॉक लग सकता है, क्योंकि यहाँ से करंट यहाँ फ्लो होगी, यहाँ से नीचे तक आएगा, यहाँ से
फ्लो होती है दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा रहेंगे तो उस कंडीशन में आपको शॉक लग सकती है। इसलिए कि आपको ये सभी सावधानियां दोस्तों आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखें तो हमारे पास में कनेक्शन के लेकर मतलब कनेक्शन और टाइमिंग, जब भी आप वाटर हीटर को इमर्सन रोड को यूज करते हैं तो उस समय आपको कनेक्शन को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कनेक्शन यदि आपका कनेक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको चेक क्या करना है, उसकी जो दोस्तों केबल होती है ना, उस केबल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्योंकि आपको पता है हीटर जो हमारी होते हैं वो हीटर हमारी हीट होती है, हीट होने के बाद क्या उसमें करंट का जो फ्लो होता है दोस्तों, वो करंट का फ्लो बहुत ही अधिक होती है। अधिक होने के बाद क्या होता है, वो जो केबल होती है वो केबल हीट होने लगती है, और जब केबल हमारी हीट होगी तो उस कंडीशन में केबल का जो इंसुलेशन होता है दोस्तों, वो इंसुलेशन हमारी वीक होने लगती है। और वीक होने की वजह से क्या होगा, कभी कभी यहाँ पे जो एक केबल है तो यहाँ पे यदि वीक हो जाता है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको टच करते हैं, उस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, और इतनी ज़बरदस्त लग सकती है कि आपका दिक्कत मतलब कुछ भी दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे इतना कंडीशन पक्का है कि इसलिए उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो टॉप दिख रही है दोस्तों, इस टॉप को भी आपको एक बार चेक कर लेना है। कभी कभी टॉप भी क्या होता है, हमारी टॉप भी ख़राब हो जाती है, वो भी पिघल जाती है, क्योंकि हीटर में कुछ भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट लेती है, इतना तो आपको पता ही होगा। क्योंकि पानी जो गर्म करती है दोस्तों, पानी गर्म मतलब गीजर कंडीशन में आप जाते हैं तो गीजर कंडीशन में आपको जो भी गीजर हो दोस्तों, उस गीजर में करंट का फ्लो बहुत अधिक होती है। ये सभी सावधानियाँ, छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों वो आपको फॉलो करना है। यदि इस चीज़ से यदि आप अनजान हैं तो बहुत दिक्कत हो सकता है। यदि आपको इमर्सन रोड का यूज करना आता है तो करें, ना आता तो फिर नहीं करें, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, इसको देख के इतना सिंपल समझते हैं, लेकिन इतना सिंपल ये होती नहीं है। यदि जरा सी भी सावधानियाँ आप हटाएं तो आपको दिक्कत हो सकता है ये इतनी सारी रोड से। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ बता रहे हैं हम आपको कि पानी सही मात्रा में रखें। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जब आप इमर्सन रोड को यूज करते हैं तो माने यहाँ पे हमारी इमर्सन रोड है, इस प्रकार से यहाँ बनी हुई है, उसके बाद यहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ से जाने के बाद इस प्रकार से निकाल के यहाँ पे दो कनेक्शन निकाल देते हैं और इसको इस प्रकार से इंसुलेट करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ तक हमारी मानते यहाँ तक जो हमारी इमर्सन रोड जो एलिमेंट है दोस्तों वो यहाँ तक है, ठीक। तो बहुत लोग क्या करते हैं, पानी जो बाल्टी में जो पानी लेते हैं वो पानी वो आधा लेते हैं यहाँ से, उसको लगता है कि इतना पानी को हम ओवर हीटिंग करके मतलब ज़्यादा हीट कर लेंगे इतना ही पानी को, उसके बाद इस बाल्टी में आधा जो पानी है वो जो नेचुरल पानी है तो वो नेचुरल पानी इसके अंदर हम डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा, नेचुरल पानी डालने के बाद और ये पानी गर्म ठंडा मिला के हमारी एक बाल्टी पानी हो जाती है। बहुत लोग ऐसे करते हैं और करते हुए देखे भी हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपका जो यहाँ जो एलिमेंट है दोस्तों, जो इमर्सन रोड है उस पर आपकी इफेक्ट पड़ती है। वो इमर्सन रोड दोस्तों बहुत जल्दी ही ख़राब भी हो जाती है, उसमें आपको दिक्कत भी देखने को मिलती है, ठीक। और एक कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे कभी भी इमर्सन रोड को कभी भी बाल्टी के ना ये साइड टच करें, नहीं ये साइड, नहीं नीचे, कहीं पे भी आपको इमर्सन रोड को जब आप पानी गर्म कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको कभी भी बाल्टी में इसको टच नहीं करना, क्योंकि टच करेंगे तो हो सकता है बाल्टी भी आपका पिघल सकता है, क्योंकि बहुत ही हीट कर रही होती है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो हम आपको बताएं, पानी भी कभी भी आप गर्म करें तो हमेशा इसके मैक्सिमम और मिनिमम को देखते हुए आपको करना चाहिए। उसमें दोस्तों दी हुई रहती है कि यहाँ तक आपको जो वाटर हीटर है उसको आपको पानी के अंदर ही डाल के रखना होगा। नहीं, यदि आप यहाँ तक ही डालते, यहाँ तक आप डाले हैं पानी इस जगह तक और उसके बाद इसके ऊपर बचा हुआ है, तो उस कंडीशन में यहाँ का जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट ओवर हीट हो जाएगी। ओवर हीट होने के बाद क्या होगा, ये जो है वो आपकी फट जाएगी, मतलब ख़राब भी हो सकती है यहाँ का पॉइंट। और आपको पता है यहाँ ख़राब हो, चाहे यहाँ पे या फिर यहाँ कहीं भी ख़राब होगा दोस्तों, तो उस कंडीशन में जो आपका इमर्सन रोड है वो काम करना बंद कर देगी। इसलिए ये सभी कुछ आपको ध्यान में रखना होगा। कभी भी हाफ बाल्टी में आपको इसको यूज नहीं करना है। जब भी करें, जितना भी करें, इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम है दोस्तों, जहाँ तक इसके एलिमेंट के मैक्सिमम मिनिमम दी हुई रहती है उसके ऊपर, उसको देख के उतना आपको पानी में इसको डुबाना है। और ज़्यादा आपको मैक्सिमम मतलब ज़्यादा ऊपर तक पानी में नहीं डुबाना, क्योंकि ऊपर कनेक्शन भी होती है और कनेक्शन में जरा से भी जो मतलब पानी उसमें गया तो आपका यदि न्यूट्रल फेस दोनों टच होगा तो उस कंडीशन में आपका घर का जो लाइन है दोस्तों उसको भी ये डैमेज कर सकता है, ठीक। ये सभी दोस्तों छोटी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं और आगे। दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इमर्सन रोड को खरीदने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ी बहुत बचत के चक्कर में वो गलत इमर्सन रोड को खरीद लेते हैं, ठीक। लेकिन मेरा सलाह दोस्तों यही रहेगा, जब भी आप इमर्सन रोड को खरीदते हैं तो वहाँ पे हमेशा आप सभी कुछ देखते हुए ही खरीदें, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इमर्सन रोड यदि आपका परफेक्ट रहेगा तो उसमें क्या होगा, यदि आप अच्छा इमर्सन रोड लेते हैं
तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप उससे मतलब अच्छा यूज भी कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ी बहुत सेफली उसमें रहती है, यदि अच्छा से अच्छा कंपनी में आप जाते हैं, फिर अच्छा जो सर्टिफाई होती है दोस्तों उसको, ठीक। तो यहाँ पे VIS मार्किंग आपको देखना होगा, ठीक। यहाँ पे VIS मार्किंग यदि उस यहाँ इमर्सन रोड पे है तो ही दोस्तों आप उसे मतलब उस इमर्सन रोड को खरीदें। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इस यहाँ पे सर्टिफाई दी गई है, यहाँ पे ISI जो मार्किंग होती है दोस्तों उसको आपको देखना बेहद ही ज़रूरी होता है। उसके बाद जो हम आपको बताएं यहाँ पे BIS जो मार्किंग होती है दोस्तों उसको भी देखना आपको बहुत ज़रूरी होता है इमर्सन रोड पर। तो इससे यह पता चलता है कि आपका जो इमर्सन रोड का जो क्वालिटी है ना दोस्तों, वो क्वालिटी आपको परफेक्ट क्वालिटी है, ठीक। इसलिए कि आप निफिक्र होकर इस चीज़ को ले सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका इमर्सन रोड है दोस्तों वो लंबी समय तक भी चलेगी और आपका सेफली चलेगी और थोड़ी अच्छी भी रहेगी, क्योंकि इसमें आपको पता है यदि एक अच्छी क्वालिटी का इमर्सन रोड आप लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करेगा, यहाँ पे आपको या फिर स्टील का मिल सकती है या फिर कॉपर का ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये दोनों जो हमारी होती है वो परफेक्ट होती है, बहुत अच्छी होती है। जो यहाँ पे स्टील और कॉपर जो होती है दोस्तों वो हमारे एक अच्छी मतलब क्वालिटी में होती है। वहीं पर ये दूसरे में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक हो सकती है स्टील का या फिर कॉपर के रहे, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा एक लो क्वालिटी में रहेगा, जहाँ पे आपको बहुत सारी परेशानियाँ देखने को मिलेगी। इसलिए कि मेरा सलाह यही रहेगा, कहीं भी आप जाते हैं यहाँ पे VIS मार्किंग को देख के लें, उसके बाद ISI मार्किंग को देख के ही इमर्सन रोड ले, उससे आपको बेहद अच्छी रिजल्ट मिलने वाली है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे बेहतर और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों हम अभी आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, यदि कहीं पे इस इमेज में देख के यदि आप समझ गए होंगे तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझे हैं तो हम आपको एक चीज़ बता दें, कभी भी इमर्सन रोड का यूज यदि आप कर रहे हैं दोस्तों तो इस कंडीशन में आपको जो यहाँ पे इमेज में दिखाई जा रही है इस कंडीशन में आपको कभी भी यूज नहीं करना है, ठीक। लेकिन यहाँ पे भी हम आपको टॉपिक बताने वाले हैं, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे क्या है, कभी बहुत लोग को हम देखे हैं जो बाल्टी दोस्तों जो पानी यूज करते हैं उस कंडीशन में क्या करते हैं, वहाँ पे हमारी इमर्सन रोड को भी यूज में ले रही होते हैं। उसके बाद इसमें जो पानी होती है गर्म होती है, वहाँ पे क्या करते हैं लोग, ये गलती करते हैं कि उसमें जो दोस्तों पानी रहती है वो अपने हाथ से इसको चेक करते हैं, लेकिन ये गलती आपको कभी भी नहीं करना। इस प्रकार से यदि गलती करते हैं तो आपके साथ में धोखा हो सकता है, क्योंकि ये इमर्सन रोड में किसी प्रकार से कोई भी सेफली नहीं होती है। और इसमें आपको बता दें, इसमें किसी प्रकार से ऑटोमेटिक का सिस्टम नहीं होता है, इसमें खुद ही आपको सभी कुछ करना होता है। यदि आपका इमर्सन रोड ओवरहीट हो जाती है तो ओवरहीट के होने की वजह से भी आपका इमर्सन रोड ख़राब हो सकता है, इसलिए क्योंकि इसमें कोई थर्मोस्टेट नहीं रहती, इसको खुद ही आपको मैनुअली चेक करना होता है। तो चेक करने के समय क्या करते हैं लोग, इस प्रकार से इसको हाथ डाल के चेक करते हैं, लेकिन ये मेथड आपको बिल्कुल ही गलत है। कभी भी आपको इस इमर्सन रोड को इसमें डूबी हुई रख के उसके बाद आपको चेक नहीं करना है। यदि इस प्रकार से यदि चेक करते हैं तो दोस्तों आपके साथ में धोखा हो सकता है। इसलिए क्या है, मेरा सलाह ही रहेगा कभी इमर्सन रोड को हमेशा ऑफ कंडीशन में ही इसको आप चेक करें, इससे क्या होगा आप भी सेफ रहेंगे, ठीक। लेकिन इसमें दो तरीका है, कभी क्या करते हैं कोई लोग जो यहाँ पर स्विच होती है दोस्तों उस स्विच को क्या करते हैं वो लोग बंद कर देते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं। और स्विच ऑफ करने के बाद क्या होता है, इमर्सन रोड हमारी उस बाल्टी में ही रहती है यहाँ पे, फिर हम क्या करते हैं उस हाथ को अंदर डाल के उसके बाद उसको चेक कर देते हैं। ये मेथड भी आपकी गलत है। लेकिन जहाँ पे हम गांव का बात करें दोस्तों, वहाँ पे क्या होती है, हमारी जो न्यूट्रल होती है दोस्तों वो न्यूट्रल को ही कभी कभी क्या करता है स्विच में उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्विच में उस न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम स्विच को ऑफ करते हैं, जब स्विच को ऑफ करने की कंडीशन में हमारी न्यूट्रल जो होती है वो हमारी न्यूट्रल ऑफ हो जाती है, और जो हमारी फेस होती है वो फेस हमारी कंटिन्यू इस इमर्सन रोड में आती रहती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब फेस इसमें रहेगी, यदि हमारी इमर्सन रोड किसी प्रकार से थोड़ी सी भी लीकेज करंट दे रही है तो उस कंडीशन में आप इस प्रकार से यदि हाथ डालते हैं तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक का शॉक लग सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है शॉक प्रूफ, लेकिन दोस्तों हम आपको यही सलाह देंगे कभी भी इस चीज़ को आप गलतफहमी में मत रहिए कि यहाँ पे शॉक प्रूफ हमने ये कि इमर्सन रोड खरीदे हैं और इमर्सन रोड हम इसमें डाल के उसके बाद हम हाथ को उसके अंदर डाल देंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। तो ये गलतफहमी में आपको कभी भी नहीं रहना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक का चीज़ है दोस्तों, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस शॉक प्रूफ के ऊपर नहीं जाना है, कभी भी आपको यूज़ करना है। जो चीज़ हम आपको मेथड दोस्तों बता रहे हैं उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अच्छी रिजल्ट आपको मिलेगी। यदि इस प्रकार से यदि इसके चक्कर में आप रहेंगे, यहाँ शॉक प्रूफ हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे कभी भी आपको इससे समझौता नहीं करना है। हमेशा स्विच को ऑफ करें, ऑफ करने के बाद इसको निकालें, निकालने के बाद आप हाथ डाल के उसमें चेक करें
और गर्म हो या फिर ठंडा है उसके बाद, और चालू करते समय इसको पानी में डाल के ही आपको स्विच को चालू करना है, क्योंकि इसके ऊपर करेंगे तो ये ओवर हीट रहती है पहले से, तुरंत में इसको चालू करेंगे तो ये ओवर हीट होने की वजह से क्या होगा, ये फट भी सकता है, ये ख़राब भी हो सकता है। इसलिए कि छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आशा कर दो इस वीडियो में आपको जरूर कुछ सीखने को मिल रही होगी। यदि कुछ भी सीखने को मिले दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये सभी दोस्तों प्रॉब्लम थी, हम जितने भी आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम बताए हैं, यदि इस प्रॉब्लम को आप यूज करते हैं तो आपको बेहद रिजल्ट मिलने वाली है, ठीक। और कभी भी दोस्तों एक चीज़ हम आपको बता दें, कभी भी यदि बाल्टी में आप पानी को गर्म करते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये चीज़ देखना है कि बाल्टी के नीचे हमेशा आपको कुछ न कुछ रखना बेहद ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होता है, जैसे हम आपको पीछे बताए जो स्टेप पोटेंशियल होता है दोस्तों, उसके साथ आपको शॉक लग सकता है कि कहीं भी बाल्टी, आप एग्जाम्पल लगते हैं, हम यहाँ पे हमारी एक बाल्टी है, तो इस बाल्टी में यदि आप पानी भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इंसुलेशन वाला चीज़ रखना है, जैसे कि आपकी प्लाई हो गई, लकड़ी हो गई, और उसके बाद रबर का कोई चीज़ होगा, उसके नीचे ही आपको इस बाल्टी को रखें। यदि किसी प्रकार से हमारी पानी थोड़ी बहुत गिर जाती है, इलेक्ट्रिक का यदि फ्लो हो भी जाती है इस पानी में, बाल्टी में, तो यदि आप यहाँ पे ख़राब ये है तो आपको इलेक्ट्रिक का शॉक ना लगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा यहाँ से भी करंट लीकेज हो रही है। तो ये जो हमारी जो इंसुलेशन दोस्तों यहाँ पे तख्ता डालें या फिर प्लाई डालें या फिर रबर का कोई चीज़ भी डालें हैं, तो उस कंडीशन में यहीं तक रह जाएगी, इससे ज़मीन के संपर्क में नहीं आएगी। लेकिन कभी बाल्टी आपको ज़मीन के संपर्क में बिल्कुल नहीं रखना है, उस कंडीशन में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकती है, ठीक। दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला। यदि कुछ भी सीखने को मिला है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।